हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये क्वेश्चन किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड जो है वो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेसर वर्क के डाउनलोड कर लिए होंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के साथ अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्लेस स्पीति रिवर इज़ ऑरिजिनेटेड। तो स्पीति रिवर जो है उसका उद्गम स्थान जो है वो कौन सा है, कहाँ से होता है। तो ऑप्शन है आपके पास कुंजुम पास, तांडी, बारालाचा, शंकुला। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, कुंजुम पास। तो कुंजुम पास जो है वहाँ से स्पीति रिवर का जो है उद्गम होता है। तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, माधव राय की जलेब इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश फेयर। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो मेले होते हैं तो उसमें माधव राय की जो जलेब है वो मेन अट्रैक्शन है। तो कौन से मेले की है। तो ऑप्शन है आपके पास दशहरा, शिवरात्रि, लोहड़ी, नलवाड़ी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, शिवरात्रि। तो मंडी की शिवरात्रि जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर जो है माधव राय की जलेब जो है वो मेन अट्रैक्शन है शिवरात्रि की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि शेड्यूल्ड एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितना है। तो ऑप्शन है आपके पास 23,655 वर्ग किलोमीटर, 12,356 वर्ग किलोमीटर, 13,666 वर्ग किलोमीटर, 28,858 वर्ग किलोमीटर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, 23,655 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का शेड्यूल्ड एरिया है। और ये एरिया लगभग स्पीति और लाहौल स्पीति और चंबा का अधिकतम एरिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचवक्त्र टेम्पल इज़ इन। तो आपको बताना है कि पंचवक्त्र जो टेम्पल है वो कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आज कम्युनिटी में भी डाला था। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास तो वो है मंडी, सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, मंडी। तो पंचवक्त्र जो मंदिर है वो मंडी ज़िले में है और ये शिव भगवान का एक मंदिर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स स्पीति टू लद्दाख। तो आपको बताना है कि कौन सा जो माउंटेन पास है वो स्पीति और लद्दाख को जोड़ता है। तो ऑप्शन है आपके पास परांगला पास, कुंजुम पास, रोहतांग पास, मनीरेंग पास। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, परांगला पास। तो परांगला पास जो है वो स्पीति और लद्दाख जो है वो आपस में कनेक्ट करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द नंबर ऑफ मेंबर्स इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीज 36 टू 41। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की जो सीटें हैं वो बढ़कर 36 से बढ़कर 41 कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1966 में, 1977 में, 1971 में, 1954 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, 1954 में। तो जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो बिलासपुर पहले ग श्रेणी का राज्य था। तो 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। तब हिमाचल प्रदेश में 36 सीटें थी और जब बिलासपुर को मिलाया गया था तब हिमाचल प्रदेश में 1954 में 41 सीटें बढ़कर हो गई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियो पुरगिल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है रियो पुरगिल वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, किन्नौर। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है रियो पुरगिल और यह हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
एट विच प्लेस इन शिमला इज़ गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म। तो आपको बताना है जो शिमला में जो गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म है वो कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन है आपके पास चौपाल, क्यारी, ज्योरी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, ज्यूरी। तो ज्यूरी में जो है गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया का फर्स्ट वाइस राय जो था वो कौन था। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। इंडिया का आपको फर्स्ट वाइस राय बताना है। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वाइस राय थे, और यदि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास जस्टिस एच.जे. कानिया, जस्टिस बी.पी. सिन्हा, जस्टिस मेहर चंद महाजन, जस्टिस के.एस. राव। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, जस्टिस एच.जे. कानिया। तो जस्टिस एच.जे. कानिया जो थे वो इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, और यदि बात की जाए जस्टिस मेहर चंद महाजन तो ये कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से जो है वो न्यायालय के जो है जस्टिस थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि करंट में जो चीफ जस्टिस है इंडिया के तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास उदय ललित, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, एन वे रमना, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है वो इंडिया के जो है करंट चीफ जस्टिस हैं। और कुछ क्वेश्चन में आपको डी वाई चंद्रचूड़ भी देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसके जो पहले चीफ जस्टिस थे तो वो कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस आर.एच. पाठक, जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, जस्टिस एम.एच. वेग। तो जस्टिस एम.एच. वेग जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है प्रथम चीफ जस्टिस थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो आपको बताना है कि करंट में जो चीफ जस्टिस है तो वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास मोहम्मद रफ़ीक, अमजद सैयद, सूर्यकांत, आर.एस. पाठक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, अमजद सैयद। तो अमजद सैयद जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है करंट में चीफ जस्टिस हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओथ टू जज ऑफ हाई कोर्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जो जज है तो उनको शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन है आपके पास गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, गवर्नर। राज्यपाल जो है वो जज ऑफ हाई कोर्ट को जो है शपथ दिलाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि इंडिया का सबसे पुराना जो हाई कोर्ट था तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन इज ऑफिस बाय राइटिंग टू अ।
तो आपको बताना है कि जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं तो वो अपना रिज़ाइन लेटर जो है वो किसको देते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है अपना रिज़ाइन लेटर जो है वो देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फाइनल इंस्ट्रक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि हमारे संविधान का जो गार्डियन है, शिक्षक है, तो वो कौन है। तो ऑप्शन है आपके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो हमारे जो संविधान का शिक्षक है या गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज हाई कोर्ट अंडर ब्रिटिश रूल वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश रूल के समय में जो है वो प्रथम हाई कोर्ट जो है वो कब बना था। तो ऑप्शन है आपके पास 1909 में, 1971 में, 1862 में, 1871 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1862। तो 1862 में जो है वो पहला हाई कोर्ट बना था। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी एक क्वेश्चन में बताया था कि कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो सबसे पहले, सबसे प्राचीन जो हाई कोर्ट है वो है हिमाचल नहीं, सॉरी, इंडिया का। तो वो हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1862 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द उनानसो लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि उनानसो लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, सिरमौर। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। तो उनानसो लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज क्यांग फोक डांस मेनली एसोसिएटेड। तो आपको बताना है कि क्यांग जो फोक डांस है तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का फोक डांस है। तो ऑप्शन है आपके पास ऊना, किन्नौर, चंबा, कुल्लू। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। तो क्यांग, बक्यांग एंड बनियांगचू जो है वो फोक डांसेस है किन्नौर ज़िले के। तो इसी के साथ हमारे आज के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जितने भी आपके दोस्त एचपी हाई कोर्ट क्लर्क या प्रोसेसर वर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। आई होप कि वो सभी आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।